अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गो ग्लोबल विद आबिद। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ दो ऐसे कंट्री हैं जो आपको घर बैठे वीज़ा ग्रांट करते हैं। जी हाँ, ये दोनों कंट्री जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है सबसे बड़ी बात है। बहुत से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ये यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं और यूरोपियन कंट्री में सबसे बड़ा जो मसला है वो है लैंग्वेज बैरियर का। अमेरिका और कनाडा जो है वो इतनी आसानी से पाकिस्तानियों को फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा देता नहीं है। वर्क परमिट आपको मिल सकता है अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर दे दे तो। हाँ, नाम नहाद एजेंट आपको बोलेंगे हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, हम आपका लगा रहे हैं, ये है वो है, ये सब जितने मुँह उतने बातें और ये कब सब कहानियाँ होती है, बतौरे होते हैं। तो बेहतर यही है काम ढूंढा करें। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर जाना चाहते हैं तो इन दो ममालिक का वीज़ा आपको मिल सकता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ भाई पीसफुल कंट्री होने का टाइटल इनके पास है और इस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। इसमें आपको ना तो किसी एम्बेसी में जाना है, ना कोई आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ना ही आपको बायोमेट्रिकली जाना है। आपको सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं तो आपका एक ई वीज़ा आ जाता है और उस ई वीज़े को आप न्यूजीलैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाहिद ऐसा मुल्क है यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपको यहाँ एग्रीकल्चर का काम मिल जाता है, आपको यहाँ पे वेयर हाउस में काम मिल जाता है, डेयरी फार्म में काम मिल जाता है। ये न्यूजीलैंड जो है ये एग्रीकल्चर कंट्री माना जाता है। यहाँ अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर लें। उसके बाद ये 5 साल के वीज़े पे कन्वर्ट हो जाता है। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा AEWV उस पर कन्वर्ट होता है और 5 साल बाद PR मिल जाती है। फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हो। तो एक जर्नी होती है स्टार्ट करने की, इसे कहते हैं स्मार्ट वे। तो विजिट वीज़ा अप्लाई करें। ये वाहिद कंट्री है जहाँ आपको PR मिलती है, 5 साल में सेटलमेंट होती है और इंतहाई खूबसूरत और पीसफुल कंट्री होने का टाइटल इस कंट्री के पास है। तो इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपका ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे, इन्विटेशन लेटर भी लगा सकते हैं, आपको हम जॉब भी वहाँ पे फाउंड करके दे सकते हैं, आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा भी दिलवा सकते हैं जिसकी फ़ीस है तकरीबन कोई $1500 होती है। लेकिन ये फ़ीस आपकी एम्प्लॉयर भरता है अगर आप एम्प्लॉयर को अपना CV पहुँचाते हैं और इंटरव्यू पास कर लेते हैं। तो ये आसान तरीके होते हैं न्यूजीलैंड में एंट्री करने की। और दूसरा मुल्क है वो भी दुनिया के एक हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है, उस कंट्री का नाम है जी आयरलैंड। आयरलैंड क्योंकि एक आयरिश कंट्री, यहाँ की अपनी लैंग्वेज आयरिश है लेकिन यहाँ पे भी इंग्लिश बोली जाती है और लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है। इन दिनों इस कंट्री में GEP जनरल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा के तौर पर जो लेबर शॉर्टेज है वो देखने को मिलती है। आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। इस पर मैंने डिटेल वीडियो यूट्यूब पर डाली, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। जनरल जो लेबर है उसमें प्लम्बर, मैसन, फिटर हो गए या कोई लोडिंग वाले काम हो गए या कोई क्लीनिंग काम करने वाला बंदा हो गया या उसके अलावा शेफ़ हो गया, कॉन्टिनेंट शेफ़ हो गया, नॉन कॉन्टिनेंट शेफ़ हो गया, वेटर वगैरह हो गया, हेड वेटर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया, वेयर हाउस का काम, पैकिंग का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अगर आप गाड़ियों का मैकेनिक हो, तमाम ये वो काम है जिसमें इस वक्त जनरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आयरलैंड हायरिंग कर रहा है। इसका वीज़ा भी आपको ऑनलाइन ही ई वीज़ा मिलता है। सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 6 माह आपका पासपोर्ट वैलिड हो, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, कि 15-20 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है। और अपनी 3 पे स्लिप लगाएं, अपॉइंटमेंट बुक करें और इसका वीज़ा डाल दें। तो अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक रहा तो वीज़ा आपका लग सकता है। कंपैरेटिवली यूरोप की अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है एज़ कम्पेयर न्यूजीलैंड और आयरलैंड जो है इनकी अपॉइंटमेंट आपको ईज़िली मिल जाती है। फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आपका कोई तुर्की का वीज़ा लगा हुआ है या कोई दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया हो गया या उम्रा वगैरह किया हुआ है तो आप आराम से तुर्की का वीज़े के साथ या कोई दुबई, कतर, ओमान के वीज़े के साथ आयरलैंड और न्यूजीलैंड का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करें। याद रखना आपने ट्रैवल आइटनरी बनानी है प्रॉपर तरीके से, होटल बुकिंग कंफर्म करनी है, रिटर्न टिकट कंफर्म करनी है, डमी कुछ नहीं लगाना। विजिट वीज़े पे जाएंगे और यहाँ आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो आसान तरीके हैं। अभी लाइक वाइज मैं इन दोनों न्यूजीलैंड और आयरलैंड के ऊपर जो आपको हायर करते हैं आपकी CV की बेस के ऊपर, आपके पास कोई ATS फॉर्मेट का CV हो तो आपने लगातार यहाँ अप्लाई करना है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट होती है, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना कोई फ़ंड्स हैं। वो चाहते हैं कि हम भी ख्वाहिश दिल में रखें कि हम भी किसी तरह निकल जाएँ। तो यहाँ छोटे लेवल पे ब्लू कॉलर की जॉब्स होती हैं जो गोरा नहीं करता। गोरा अपने पासपोर्ट की वजह से डिमांड करता हाई सैलरी और वो कहता जी मुझे चाहिए ऑफिशियल जॉब, रिमोटली जॉब चाहिए जो घर बैठ के ऑनलाइन मैं करूं और अपनी मर्ज़ी से करते हैं। इनको 3 टाइम चाय भी पीनी है, कॉफ़ी भी पीनी है, सिगरेट भी पीना है, बियर भी पीना है। तो हर एम्प्लॉयर का काम होता है कि काम पे कम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो चाहता है काम करें दबाकर,
ब्रेक करें उतनी जितनी आपको दी जाती है। तो इसलिए एशियन मन मार के काम करते हैं, उनके लिए कोई इमोशंस नहीं होते, वो लगातार दबा के मेहनत से काम करते हैं और टाइम भी लगाते हैं। और आपके लिए एक एंट्री होती है, छोटे छोटे काम है, कोई मसला नहीं, करें कुछ 6 महीने साल करें, उसके बाद आगे निकल जाएं। हमने भी ऐसा किया है, डॉक्टर लोग यहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं और बाद में आगे निकल जाते हैं। तो आयरलैंड के अंदर जो क्रिटिकल जो लेबर होती है उसमें होता है जो फार्मासिस्ट होती है या रजिस्टर्ड नर्स वगैरह होती हैं, नैनीज और डॉक्टर्स वगैरह, या आईटी या कोडर वगैरह या सिस्को या एआई स्पेशलिस्ट वगैरह, उनके लिए जॉब्स होती हैं। मैं दोनों के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ। अपना कि यूरोपा से भी कवर लेटर बना के अपने पास रखिए और लगातार इस पर अप्लाई कीजिए। सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे चांस हैं कि आप एम्प्लॉयर के वीज़े पे जा सकते हैं। यही स्मार्ट वर्क है। आराम से 2-3 माह मेहनत करें लगातार, छोड़ दें लोगों की बातें, ठीक है। लेबर हर जगह चाहिए होती है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर अप्लाई करते हैं। गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं jobs.nz.farmasource.co.nz। एनजेड का मतलब होता है न्यूजीलैंड। तो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे स्पॉट ऑफ जॉब सीकर, स्पॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स, साइबर सिक्योरिटी, वेलबींग, ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे फार्म असिस्टेंट 180 वैकेंसी हैं, हर्ड मैनेजर 103 है, काल्फ रेयर 63 है, असिस्टेंट मैनेजर, रिलीफ मिल्कर, फार्म हैंड असिस्टेंट, हर्ड मैनेजर, फिर अदर्स, मिल्क हार्वेस्टर, ये सारी डेयरी फार्म की वैकेंसियां हैं। सबसे पहले चलते हैं रिलीफ मेकर के ऊपर। 22 वैकेंसी, देखते हैं है क्या चीज़। रिलीफ मिल्कर हार्वेस्ट, ठीक है। इसमें $26 जो है वो पर आवर आपको ऑफर किया जाता है। अगर आप, अच्छा ये क्या है जी, पे एंड कीवी से अप टू मिल्क सिंह। तो ये रिलीफ मिल्कर भी देख लें आप। 420 फ्रिशियंस डेयरी काउज थ्रू 36, यानी कि 420 काऊ होती हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है रिलीफ मिलकर आपने क्या करना है, मिल्क उसका निकालना है, ठीक है। ये भी वही है जिन्हें फार्म असिस्टेंट, ठीक है जी। तो ये वैकेंसियाँ होती हैं, आप इस पर अप्लाई करें भाई। इस पर पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बस अब मैट्रिक भी हो तो चलेगा काम। कितने पे कर रहे हैं वो लिखा भी होगा, $24 टू 28 आवरली। जनरल फार्म, आम फार्म होते हैं, डेयरी फार्म्स, ठीक है। काल फ्रेयर रिलीफ मिलकर अब देखते जाएं, अप्लाई करते जाएं। तो अभी मैं चलता हूँ आयरलैंड की वेबसाइट के ऊपर। ये तो न्यूजीलैंड की है, इसको मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये आयरलैंड के लिए है, ये भी फार्म्स के लिए है। रोबोटिक फार्म वर्कर, डेयरी फार्म वर्कर हो गया, इसमें भी देख रहे हैं रिलीफ मिलकर, डेयरी फार्म मिलकर, डेयरी फार्म वेस्ट लिमरिक, डेयरी फार्म वर्कर, ठीक है। ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि पार्ट टाइम पोस्ट 3 वीक्स अगो, 3 हफ्ते पहले डाला है। लोड मोर करें, लेकिन सारे डेयरी फार्म हैं। इसमें 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, FA किया है, BA भी किया है या MA भी किया है, मसला कोई नहीं। अगर आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप में कोई ईगो नहीं है, अप्लाई करें। देखें इस तरह ये होती हैं गाय वगैरह, मशीनों से दूध निकालना है। ऑस्ट्रेलियन फार्म, वेलकम टू, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर तस्वीर भी दी हुई है, ये फार्म हाउस, ये भैंसें हैं ये, ठीक है।
तो जाके अप्लाई करें, रजिस्टर करें इसके ऊपर। ATS फॉर्मेट की CV इंग्लिश में हो, दोनों कंट्री में इंग्लिश चलती है, लैंग्वेज बैरियर नहीं, और PR मिल जाती है। अगर आप खुद कर सकते हैं कर लें, वेरी गुड। मेरे पास नहीं आना, बाद में आना, अगर नहीं होगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। आपकी CV बनाएंगे, कवर लेटर, न्यूजीलैंड में टीम अप्लाई करेगी, न्यूजीलैंड के अंदर से ही करेंगे, आयरलैंड के अंदर से ही करेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लेना, लाइक लाजमी करना, कमेंट करना अच्छा है बुरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।